सरकार किसी भी तरह से दंगाइयों पर एक्शन नहीं लेना चाहती है। रूट तय सरकार ने किया रामनवमी के जुलूस का, तो क्या वहां के डीएम एसपी को यह मालूम नहीं था? तो उनसे कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है, सभी लोग संस्कारवान सदस्य हैं। नालंदा के बिहार शरीफ और रोहतास में जो दंगा भड़का, उसको लेकर के विपक्ष जो है सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है। सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि सरकार जो है वो दंगा को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाई, सरकार विफल रही शांति बहाल करने में। सदन में भी आवाज उठाया गया, जिस बात को लेकर के बीजेपी के एमएलसी दिलीप जायसवाल ने सरकार को बेहद बुरी तरह से आरोपित किया। उन्होंने कहा कि सदन में जब सवाल किया गया तो जवाब देने से सरकार के लोग बचते नजर आए और आसन पर बैठे हुए अध्यक्ष महोदय ने भी बहस कराना मुनासिब नहीं समझा। आप सुन सकते हैं कि दिलीप जायसवाल किस कदर सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, सदन की जैसे शुरुआत हुई, हम लोगों ने कहा कि मेरे कार्य स्थगन पर चर्चा किया गया, और जब चर्चा के लिए उन्होंने कहा, सभापति महोदय ने कहा कि हमने इसको अस्वीकृत कर दिया है, तो अस्वीकृत कर दिया, तब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इस बात को लेकर बेल में जाकर के प्रोटेस्ट किया कि आप इस पर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। तो जब प्रोटेस्ट चल रहा था, हल्ला चल रहा था अंदर बेल के अंदर, उसी बीच संसदीय कार्य मंत्री ने एक कागज, एक रिपोर्ट का कागज बताया कि ये रिपोर्ट हमारा है, इसको हम सदन के पटल पर रखते हैं। हमने कहा कि पटल पर क्यों, उस पर चर्चा हो, बहस होना चाहिए। ये आप झूठ का पुलिंदा पटल पर रख करके बहस के अब आमने सामने नहीं आना चाहते हैं कि सच्चाई को सरकार फेस नहीं करना चाहती है। तो बस इतना ही मुद्दा था कि हम चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो सदन में, उस पर जो है लोगों, सदन के सदस्यों के बीच सरकार अपना जवाब दे। लेकिन सरकार आराम से एक कागज का टुकड़ा फेंक करके पटल पर कि हमने जवाब दे दिया है कहकर चल गई। हमने अभी जवाब का कॉपी मांगा है, लेकिन सरकार किसी भी तरह से दंगाइयों पर एक्शन नहीं लेना चाहती है। वो जानती है कि जिस समुदाय के कारण आज उनकी बदनामी हो रही है, वो उस पर एक्शन नहीं लेना चाहती है। तो सरकार को सभी को साथ लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबको साथ लेकर चलो। और जब लाइसेंस सरकार ने दिया, रूट तय सरकार ने किया रामनवमी के जुलूस का, तो क्या वहां के डीएम एसपी को यह मालूम नहीं था कि कौन सा रूट पर जो है जुलूस को जाना है? और जब उस रूट पर जुलूस जा रहा है, लाइसेंस आपने दिया है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि जहां तक वो जुलूस जाए वहां तक उसकी सुरक्षा कायम रहे। तो सरकार फेल्योर हुई है, सीधी सी बात है। तो इस पर चर्चा सदन में हो, कागज पटल पर रखने से नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप फेस नहीं करना चाहते हैं, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। आइए सदन चलाइए और आप उस जो आपने रिपोर्ट दिया है उसको बोलिए थोड़ा सदन के बीच में, तब अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं ऐसे में सदन नहीं चलेगा। देखिए, एक मिनट, ये उच्च सदन है। उच्च सदन में संसदीय कार्य मंत्री को यह बात याद रखना चाहिए कि उनसे कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है, सभी लोग संस्कारवान सदस्य हैं। इसीलिए इस तरह की बातें, हल्की बातें कम से कम वरिष्ठ मंत्री को नहीं करना चाहिए कि हम लोग पटल इधर उधर करते हैं। उच्च सदन में हम लोग सभी संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। आपने देखा होगा कि बेल में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ते, संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात उठा रहे थे। और हमारा तो जय श्री राम नारा, आपने रामनवमी के बारे में बात हो रही है तो हम राम भगवान को ही याद करेंगे, किसको याद करेंगे? उनका कहना है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग तैयार? ना, उन्होंने पटल पर रख दिया। हम लोग तो वही बोल रहे थे कि आप चर्चा कीजिए, सदन में चर्चा कराइए, तो हमने रिपोर्ट दे दिया। नहीं, चर्चा कराइए सदन में। क्यों अभी है, बुधवार को चर्चा करा ले वो। अच्छा, इस मामले में आखिर कौन लोग हैं, कौन सा समुदाय जो लगता है कि नहीं, ये तो सरकार को देखना है कि आखिर जब लाइसेंस दिया हुआ रूट था तो उस रूट पर, उस रामनवमी के जुलूस पर किसने पथराव किया और किसने गलत काम किया, ये तो सरकार का काम है जानना। अब क्योंकि शुरुआत जुलूस रामनवमी का लाइसेंसी रास्ते पर जा रहा था, तो उस रूट पर किसी भी तरह का सुरक्षा या असुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और जब ये तो हो गया पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो पहले मुर्गी है तब अंडा है, सीधी सी बात है। पहले मुर्गी है, यानी हमारा पहले जुलूस निकला था रामनवमी का। तो जब रामनवमी का जुलूस निकला था तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में, आइए हमारे किशनगंज में तो कभी इस तरह का घटना नहीं घटता है। वहां भी मुस्लिम भाई रहते हैं, हिंदू भाई रहते हैं,
जानबूझकर सुनियोजित तरीके से सत्ताधारी दल इस तरह का काम करवाती है। नहीं तो कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम के अंदर किसी तरह का कोई सौहार्दपूर्ण बिगाड़ने का माहौल नहीं है। यही आरोप विपक्ष का है कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास किनके साथ नीतीश जी हैं और कौन कर रहा है वो नीतीश जी को भी पता है। लेकिन गृह मंत्री के बयान मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री को पता है कि वो कहां किस महागठबंधन में फंस गए हैं और किस कारण से ये माहौल है। काहे ने पिछले साल इस तरह का घटना घटा था, इतने साल से क्यों नहीं घटना घटा, आज एकाएक कैसे घटना घट गया। तो सुना आपने दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं। दिलीप जायसवाल का कहना है कि सरकार के द्वारा ही सारा कुछ किया धरा है, तभी तो सरकार चुप है, सरकार जवाब नहीं दे रही है। जब सदन में सवाल किया जा रहा है तो सरकार भड़क जा रही है, सरकार के लोग भड़क जा रहे हैं। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।